शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट बोल रही हूँ। आज हम पाठ 11 अगर कटे जंगल तो करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एडवांटेज सर्च करेंगे। ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ अपना लॉगिन नेम डालेंगे। फिर हम यहाँ पासवर्ड डालेंगे। फिर साइन इन कर देंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे। 5th सब्जेक्ट हिंदी। उसके बाद माई बुक पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम अपना लेसन सर्च करेंगे। अपना पाठ कौन सा है? 11वां अगर कटे जंगल तो। क्या बताया गया है इसमें? आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, बहुत से जंगल कट रहे हैं, यानी कि पूरा जंगल काट दिया गया। यानी कि पहले बहुत ज़्यादा वन होते थे, घने, यानी कि सघन बिल्कुल भरे हुए होते थे। लेकिन आजकल औद्योगिक विकास के कारण, यानी कि हमारा औद्योगिक विकास हो गया है, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, जिसके कारण क्या कर दिया गया है? जंगलों को काट दिया गया है। उसी के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे। अगर कटे जंगल तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या सीखेंगे? जंगल के कटने से प्रकृति व मानव, जंगल के कटने से प्रकृति व मानव को हो रहे नुकसान पर बातचीत करना, प्रदूषण से बचने के उपाय बताना, शब्द निर्माण हेतु समास की प्रक्रिया की समझ विकसित करना। मुख्य बिंदु: यदि मानव ने कारगर कदम नहीं उठाए तो हम जंगलों को खो सकते हैं। इन सब के बारे में आज। हाँ तो प्यारे बच्चों, यदि मानव ने कारगर कदम नहीं उठाए तो हम जंगलों को खो बैठेंगे। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर से हमारा ये आ गया है गपशप। मनुष्य का विस्तार और विकास प्रकृति पर हावी हो रहा है। जहाँ पहले घने जंगल होते थे, वहाँ अब दूर दूर तक मैदान और इमारतें ही नजर आती। अगर कटे जंगल तो मनुष्य का विस्तार और विकास प्रकृति पर हावी हो रहा है। हावी हो रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। जहाँ पहले घने जंगल होते थे, घने जंगल यानी कि बहुत सारे बिल्कुल गहरे, बहुत ज्यादा जंगल होते थे, वहाँ अब दूर दूर तक मैदान और इमारतें ही नजर आती हैं, यानी कि दिखाई देती हैं। क्या आप इसे विकास का नाम देंगे? यानी कि क्या आप इसको डेवलपमेंट बोलोगे, विकास बोलोगे या बढ़ोतरी बोलोगे? आपके अनुसार औद्योगिक विकास या मनुष्य के निवास के लिए जंगलों का काटा जाना सही है या गलत है? यानी कि हमें ये बताना है, जो हम जंगल काट रहे हैं किसके लिए? मनुष्य के निवास के लिए, यानी कि रहने के लिए जो बड़ी बड़ी मंजिलें बना रहे हैं, क्या वो जरूरी है या फिर जंगलों का बचाना जरूरी है? गलत है। जंगलों का काटना क्या है भाई? गलत है। क्यों? क्योंकि यदि जंगल कट जाएंगे तो हमारी प्रकृति का जो संतुलन होता है वो क्या हो जाएगा भाई? बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भी? वो डगमगा जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, ये क्या है? हमारी एक एकांकी है। क्या है भाई? ये हमारी एकांकी। एकांकी क्या होती है बेटा? जो एक ही अंक में पूरी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। इस एकांकी द्वारा लेखिका सुधा रानी जंगलों के कटने से होने वाले नुकसान पर ध्यान खींचना चाहते हैं, यानी कि उनकी तरफ हमें ले जाना चाहती हैं। मिलकर पढ़ते हैं हम इस एकांकी को। एकांकी के अंदर क्या होते हैं बेटा? पात्र। पात्र क्या होते हैं? जैसे आप भी स्कूल में जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप नाटक करते हो, नाटक में रोल प्ले करते हो, कभी किसी का करते हो, कभी किसी का। जैसे हम मान लो कि भाई
कोई नाटक बना रहे हैं और उसमें जैसे मान लो कि भी हम रामायण से संबंधित ही कोई नाटक बना रहे हैं, उसमें कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, कोई भाई कुछ बनता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या बनाया गया है, यहाँ पर पात्र बनाया गया है। जैसे सूर्य को बनाया गया है, वर्षा को बनाया गया है, और क्या है यहाँ पर 4-5 छोटे मोटे पौधे हैं, एक बड़ा पेड़ है, प्रदूषण का राक्षस भी एक पात्र बनाया गया है, इंद्रधनुष भी है, यहाँ पर नन्हा बीज जो बाद में पौधे में बदल जाता है, यानी कि एक नन्हा बीज है और वो क्या बनता है, बाद में पौधा बन जाता है। पर्दा उठता है, यानी कि एक अंक की शुरू करने से पहले क्या किया जाता है, पर्दा गिरा दिया जाता है। तो अब क्या हो रहा है भाई, पर्दा उठ रहा है सूर्य के पात्र में, यानी कि सूर्य बनकर कोई आया है, एक बच्चा मंच पर आता है। कौन है भाई, सूर्य एक बच्चा है, गुनगुनाता है, यानी कि मन मन में कुछ कुछ गा रहा है सूर्य। कितना सुखकर है सबको सीने से, कितना सुखकर है सबको सोने सी ये धूप बांटना, सबको जीवन देती है ये धूप, मानव पशु पक्षी पौधे या धूप। यानी कि सूर्य गुनगुनाता हुआ आ रहा है, कितना सुखकर है, सुख यानी कि सुख देने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है सभी को बराबर धूप बांट रहा है, सबको जीवन दे रहा है। कैसे भाई? क्योंकि जो धूप खिलती है उससे क्या होता है, सभी पेड़ पौधों का विकास होता है। सभी के लिए धूप क्या होती है, जरूरी होती है, आवश्यक होती है। चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पौधे हो या दूब हो। सूर्य मंच पर घूमता है, यानी कि बच्चा बना हुआ जो सूर्य था वो क्या कर रहा है भाई, घूम रहा है। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है, हमारा सूर्य है। तभी उसे एक कोने में सहमा नन्हा बीज दिखाई देता है, सहमा हुआ सा, यानी कि छोटा एक बच्चा है जो क्या बना हुआ है, नन्हा बीज बना हुआ है। और वो कैसे बैठा है भाई, जैसे ये बैठा हुआ है नन्हा बीज, जो क्या हुआ है, सहमा हुआ। सहमा हुआ का मतलब क्या होता है, डरा हुआ सा है। और वो कौन है, बीज, छोटा नन्हा बीज। फिर देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है सूर्य, अरे नन्हे बीज तुम वहां अंधेरी नम तहों में क्या कर रहे हो। क्या कह रहा है वो सूर्य कि भाई तुम यहाँ अंधेरे में बैठकर क्या कर रहे हो। नम भीगी हुई, तहों में यानी कि लपेटों में, बाहर निकलो, बाहर आओ, इस हरी भरी धरती पर उभरो, यानी कि बाहर निकलो। जैसे क्यों, जैसे हम भी बीज लगाते हैं तो क्या होता है, बीज धरती के अंदर लगाते हैं, तो वो कह रहा है सूर्य की भी आप बाहर निकलो, एक पौधे का आकार लेकर, यानी कि बीज क्या बन जाता है, फिर पौधे का रूप धारण कर लेता है। फिर नन्हा बीज कहता है उसके ऊपर सहम कर, यानी कि डर कर, न मैं यही ठीक हूँ, बाहर न जाने कैसी हो दुनिया, यानी कि मुझे उस दुनिया के बारे में पता नहीं है कि भाई बाहर की दुनिया कैसी होगी, मैं नहीं जानता हूँ। फिर सूर्य कहता है आओ तो मेरे दोस्त, यानी कि अपना मित्र बुलाता है उसको और कहता है आकर तो देखो कितनी चमकीली है यह सुबह, चमकीली कितनी प्यारी, कितनी चमकीली, यानी कि कितनी चमक है इस सुबह के अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य चमक रहा है और सूर्य की किरणें जैसे ही धरती के ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है भाई, धरती चमकती है ना। फिर नन्हा बीज क्या कहता है भाई, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। सूर्य से पूछ रहा है क्या अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो इससे मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सूर्य अरे नहीं भाई नहीं। फिर नन्हा बीज कहता है निकलने के प्रयास में, यानी कि बाहर निकल रहा है, अंकुरित हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। उफ, यानी कि कितनी कड़ी है जमीन। कड़ी क्यों है भाई, कितनी कड़ी है। कड़ी का मतलब क्या है, जैसे बारिश नहीं हुई है इस कारण से जमीन क्या हो गई है भाई, कड़ी मतलब कठोर। क्या बन गई है भाई, वो कठोर बन गई है। नहीं मैं यही ठीक हूँ, यानी कि वो क्या कहता है नन्हा बीज, नहीं भाई मैं नहीं बाहर आने वाला। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। सूर्य अच्छा रुको, मैं अपनी नटखट सहेली वर्षा को लेकर आता हूँ। यानी कि अब कौन आ रहा है भाई, एक नटखट सहेली जिसका नाम क्या रखा गया है, वर्षा। सूर्य जाता है, वर्षा आती है गुनगुनाकर। अब कौन आ रहा है भाई, फिर से वर्षा आ रही है। क्या करते हुए है, गुनगुनाते हुए। जैसे सूर्य आया था ना वैसे ही गुनगुनाते हुए। वर्षा आज फिर बरस बरस कर प्यासी धरती को कर दूंगी नम, आएगा फिर नए पौधों का मौसम, नन्हे बीज कहाँ हो तुम। वर्षा क्या गुनगुना रही है, कहती है कि भाई मैं आज फिर से बरस बरस कर, यानी कि बारिश करके इस प्यासी धरती को, जिसको प्यास, जैसे हमें भी प्यास लगती है वैसे ही धरती को भी प्यास लगती है, तो इसको क्या कर दूंगी भाई, मैं नम कर दूंगी, गीला कर दूंगी। नम क्या होता है, गीला। इसको क्या बना देती हूँ, गीला बना देती हूँ। आएगा फिर एक पौधों का
मौसम यानी कि नए पौधों का मौसम आ जाएगा, क्योंकि जो हम पौधे लगाते हैं बारिश के कारण वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। नन्हे बीज कहाँ हो तुम, वर्षा पूछ रही है, अरे नन्हे बीज तुम कहाँ हो। फिर नन्हा बीज क्या कहता है, धीमी आवाज में, बिल्कुल धीरे धीरे बोलता है, मैं यहाँ हूँ, यानी कि वो आवाज नहीं दे पा रहा, तेज नहीं बोल पा रहा, वो क्या कर रहा है कि भाई मैं तो यहाँ हूँ। वर्षा, तो आओ न बाहर देखो, धरती भीग कर नम हो गई है, नम हो गई है, यानी कि पहले तो वो कड़ी थी, टाइट थी, लेकिन अब क्या हो गई है, बिल्कुल कोमल हो गई है, नम हो गई है। और दूसरे बीज भी अंकुरों का आकार ले चुके, अंकुरों का यानी कि जैसे हम बीज बोते हैं वो क्या करते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। जैसे आपने कभी आप घर में रहते हो और घर में जैसे सुबह आप शाम को चने भिगो देते हो तो वो सुबह देखोगे तो वो नरम पड़ जाते हैं और वो अंकुरित होने लगते हैं। फिर नन्हा बीज क्या कहता है, बाहर आकर अंगड़ाई लेकर, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो अंगड़ाई लेते हो ना, उसी प्रकार नन्हा बीज भी क्या कर रहा है, बाहर निकलने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। अरे कितनी हरी भरी दुनिया है, कितनी प्यारी हवा है। हरी भरी दुनिया क्यों है भाई, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। क्या मैं भी एक बड़ा पौधा बन पाऊंगा, वो पूछता है वर्षा से। वर्षा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। वर्षा चली जाती है, सूर्य आता है, यानी कि जैसे ही वर्षा जाती है तो सूर्य क्या होता है, निकल आता है। फिर आगे क्या होता है, देखिए सूर्य, फिर सूर्य बोलता है स्वागत दोस्त, यानी कि अरे दोस्त आपका स्वागत है इस धरती के ऊपर। नन्हा बीज धन्यवाद सूर्य, जैसे वो क्या करता है भाई, उसका धन्यवाद करता है कि भाई आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ पलों के लिए मंच पर अंधेरा छा जाता है, यानी कि रोशनी होती है लेकिन अचानक से क्या होता है भाई, मंच पर अंधेरा छा जाता है। रोशनी होने पर वह नन्हा बीज एक पौधे की वेशभूषा में मुस्कुराता है। अब उसने क्या किया है भाई, पौधे के रूप में मुस्कुराने लगता है, यानी कि बीज क्या बन गया है, अब पौधा बन गया है। ठीक है, आसपास कई बच्चे पौधे के वेश में हैं, उन सब के मुंह लटके हैं। मुंह क्यों लटके हैं भाई, देखो नन्हा पौधा, क्या बात है दोस्तों, आप खुश नहीं, क्या मेरा अन्न आपको पसंद नहीं आया। एक बड़ा पौधा फिर बोलता है नहीं नन्हे भाई, बात कुछ और है। नन्हा पौधा क्या बात है, क्या बताता है फिर वो कि भाई क्या बात हो गई है। कहता है पौधा, मुझे एक चिड़िया ने बताया है कि, क्या बताया है भाई, प्रदूषण राक्षस पास वाले हरे भरे पौधों को खा गया है। यानी कि एक पौधा बोलता है कि भाई चिड़िया ने मुझे बताया था कि भाई जो प्रदूषण राक्षस है ना, यानी कि हमारे चारों ओर क्या फैल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। अब हमारी बारी है, क्योंकि शहर की सड़क अब क्या हो गई, बस जंगल तक आ गई है। यानी कि पहले तो यहाँ सड़कें नहीं बनी थी, लेकिन अब क्या हो गया है, जंगल तक अब सड़कें बनने लगी हैं। इस कारण से प्रदूषण राक्षस क्या होगा भाई, हमारे पास भी आ जाएगा। फिर नन्हा पौधा कहता है सूर्य ने तो कहा था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, वर्षा ने भी यही कहा था। घबरा कर, कौन घबरा जाता है भाई, कौन डर जाता है, नन्हा पौधा। वह वर्षा और सूर्य को आवाज देता है, दोनों आ जाते हैं। फिर नन्हा पौधा, हमें उस प्रदूषण राक्षस से बचाओ। क्या कहता है भाई, उस राक्षस से हमें बचाओ। अन्य पौधे, हाँ हाँ बचाओ, तुम ही तो हमें इस धरती पर लाए हो, तभी प्रदूषण राक्षस आता है। प्रदूषण राक्षस फिर क्या कहता है, हा हा हा, यह क्या बचाएगा। सूरज मुंह छिपा लेता है, वर्षा भाग जाती है। कैसे भाग गई भाई, देखिए, तभी एक बड़ा पेड़ जो चुपचाप खड़ा होता है, क्या होता है भाई, वो पेड़ चुपचाप से खड़ा है और वो क्या करता है भाई, अपनी टहनियों से पौधों को ढक लेता है। प्रदूषण धुआं उगल कर चला जाता है। फिर पेड़ क्या करता है, नन्हे बच्चों, इस प्रदूषण से अगर पृथ्वी को कोई बचा सकता है तो वह हम ही हैं। वादा करो, यानी कि वादा क्या होता है भाई, मुझे प्रॉमिस करो कि भाई जैसे मैंने तुम्हें बचाया, तुम बड़े होकर आने वाले पौधों को बचाओगे। हम सब मिलकर ही इस धरती को बचा पाएंगे। सारे पौधे एक साथ बोलते हैं, हाँ पेड़ दादा हम वादा करते हैं। तभी सूर्य बाहर आता है और कहता है, क्या कहता है भाई, देखो सूर्य, पेड़ दादा और पौधों आप कितने अच्छे हैं, काश ये बात मनुष्य और कौन समझ जाए भाई, उसके बच्चे समझ पाते और पेड़ों को नुकसान न पहुंचाते, हानि न पहुंचाते। नुकसान क्या होता है भाई, जो हानि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नुकसान। आओ हम सब मिलकर गाएं तो मानव के बच्चे समझ पाए, यानी कि सभी कहते हैं कि भाई हम इकट्ठा होकर गाते हैं, हो सकता है भाई मनुष्य के बच्चे उसको समझ पाए। सब गाते हैं, वर्षा आती है, साथ आता है
इंद्रधनुष, यानी कि वर्षा जब चली जाती है तो क्या आता है भाई, इंद्रधनुष, यानी कि आसमान में क्या हो जाता है, बहुत से रंग इकट्ठे होकर हमारे सामने आते हैं, सब हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराते हैं, पर्दा गिरता है, यानी कि वो एकांकी खत्म हो जाती है। फिर सारे मिलकर क्या गाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों सुन सको तो सुनो इन पौधों की बात, अगर कटे जंगल तो न होगी बरसात। यानी कि यदि पौधे नहीं होंगे तो क्या नहीं होगी भाई, बरसात, यानी कि बारिश भी नहीं होगी। नहीं हुई बरसात तो क्या होगा हाल, न होगा अन्न न जल, अन्न यानी कि अनाज भी नहीं होगा भाई, और जल भी नहीं होगा। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी भी नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा धरती से ये जीवन, यानी कि ये जो जीवन है ना धरती के ऊपर, ये क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब भी वक्त है हाथ में अपने नन्हे, अब भी वक्त है हाथ में, वक्त यानी कि समय है, अभी वक्त क्या होता है भाई, समय, कि भाई अब भी समय है हमारे हाथ में कि भाई अपने नन्हे हाथों से सहेज लो ये जीवन, बिखेरो बीज धरा पर, यानी कि इस पृथ्वी पर या धरती पर क्या कर दो भाई, बीज बिखेरो, लगाओ अपने हाथों से पौधे, हार जाएगा प्रदूषण भी, यानी कि चारों तरफ हरे भरे पौधे होंगे तो क्या होगा, प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। ले सकोगे सांस खुली हवा में, क्योंकि हमें पौधों से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, इस कारण से क्या होगा भाई, प्रदूषण चला जाएगा। ले सकोगे सांस खुली हवा में, बिल्कुल आजाद हवा में, खुली हवा में हम क्या कर सकेंगे, सांस ले सकेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों सुन सको तो सुनो इन पौधों की बात, अगर कटे जंगल तो न होगी बरसात। अगर जंगल कट गए तो क्या होगा भाई, बरसात नहीं होगी। फिर है हमारे सामने भाई ये शब्द तरंग जो मैंने आपको बीच बीच में बता दिए थे, आप फिर से इनको एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे देखो, सुख देने वाले नम भीगा हुआ अंकुर, पेड़ की नई नई कोपल, यानी कि वो अंकुरित हो जाते हैं। वादा क्या होता है भाई, वचन, नुकसान, हानि, अन्न, अनाज, वेशभूषा क्या होती है भाई, हमारी कपड़े आदि पहनने का जो हमारा ढंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेशभूषा। अब ये है हमारी लेखिका कौन है, सुधा रानी। हिंदी साहित्य में इनका योगदान सराहनीय है, यानी कि महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य में इनकी विशेषकर रुचि रही है, यानी कि जो बच्चों का साहित्य होता है विशेषकर उसमें इनकी रुचि रही है। ठीक है, उसके आगे है फिर हमारे ये प्रश्न उत्तर है बेटा, जो मैंने आपको पीडीएफ में करवा दिए हैं। ठीक है, ये है हमारा एकांक। तीसरा देखना है हमें, एकांकी के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। ये आप लोग पहले क्या करोगे, इस एकांकी को अच्छे से पढ़ोगे और फिर भरने हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक दो बता देती हूँ आप लोगों को, फिर खुद से करना है। सूर्य की सुनहरी धूप का ताप बीज को बढ़ने से रोकता है, गलत है या सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमने लेसन में भी पढ़ा है और हमें पता है कि भाई जो धूप होती है वो क्या करती है, वो बीज को बढ़ाती है, ना कि रोकती है। वर्षा के आने पर जमीन नरम व मुलायम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या पड़ जाती है, वो नरम पड़ जाती है। इसी तरह आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, उसके आगे है हमारा शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा में क्या बताया गया है, आपने पूर्व पाठों में शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय, मैंने आपको बताया था उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो हमारे होते हैं बेटा उपसर्ग, और जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं वो हमारे होते हैं प्रत्यय। पहले लगे वो उपसर्ग, बाद में लगे वो प्रत्यय। इससे हमने क्या किया था, नवीन शब्दों का यानी कि नए नए शब्दों का निर्माण किया था। शब्द निर्माण की एक अन्य प्रक्रिया है समास। क्या होता है भाई, समास। सम प्लस आस, क्या होता है भाई इसका, सम प्लस आस, यानी कि सम का अर्थ होता है पास, आस का मतलब बैठाना, यानी कि पास पास बैठाना, यानी कि शब्दों को क्या करना भाई, पास बिठाना है। इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। संक्षिप्त को क्या कहते हैं बेटा हम, छोटा रूप। अतः दो या दो से अधिक शब्दों के एक समूह को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे सुख प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा, सुख कर। इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष। जैसे हम कह दें दशानन, आपने पढ़ा होगा ना दशानन, दशहरे में पढ़ा होगा। दशानन क्या है भाई, 10 हैं आनन जिसके, आनन पता होना चाहिए। अब हमें क्या होता है भाई, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात मुख किसके हैं वो तो हमें पता ही है,
ठीक है ना। तो ये थे हमारे समास। उसके आगे है हमारा भाषा से क्या दिया गया है, नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। इन विशेषणों के लिए एक अंक में से एक उपयुक्त पात्र चुने। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई कौन कौन पात्र थे, यहाँ पर पौधा था, सूर्य था, ठीक है ना। तो ये अलग अलग थे और उनका कारण भी बताना है कि भाई वो किस कारण से है। जैसे दानवीर शब्द किसके लिए आया है, ये हमारा विशेषण है और ये किसके लिए आया है, सूर्य के लिए आया है, ठीक है। ये किसके लिए आया, सूर्य के लिए। ये वह सबको अपनी रोशनी व ताप देता है, ठीक है। ये मैंने आपको नीचे जो बताए हैं वो मैंने आपको पीडीएफ में लिखकर भेज दिए गए हैं, तो आप वहां से भी कर लेना। मैं एक दो बता देती हूँ, ठीक है। जैसे सहमा हुआ, सहमा हुआ कौन था भाई, नन्हा बीज। कौन था, नन्हा बीज। तो ये क्या बन गया हमारा, सहमा हुआ हमारा विशेषण हो गया, नन्हा बीज क्या हो गया, हमारा पात्र हो गया। और वो सहमा हुआ क्यों था भाई, क्योंकि वह अपनी धरती के बारे में नहीं जानता था, अपनी दुनिया के बारे में नहीं जानता कि भाई वह बाहर की दुनिया से डरता था, इसलिए वह क्या था भाई, सहमा हुआ था। नटखट, नटखट कौन थी भाई, वर्षा, जो सूर्य की सहेली थी। क्या थी वो, नटखट थी। धरती भीगकर, कारण क्या है भाई, वो धरती को क्या करती थी, नम करती थी। धरती को नम करती है, क्या करती है भाई, धरती को नम कर देती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये बताने हैं। फिर है हमारा साहसी। साहसी कौन था भाई, जो बड़ा पेड़ था वो क्या था, साहसी था। बड़ा पेड़ क्या है भाई, साहसी है। सहायक, सहायक कौन था भाई, सहायता करने वाला, और वो कौन था, सभी पौधों की उस बड़े पेड़ ने ही सहायता की थी। इसी तरह भयभीत, भयभीत कौन थे भाई, डरा हुआ कौन था, नन्हा पौधा। किससे डर गया था वह, प्रदूषण राक्षस से डर गया था, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारे आपको करवाए हैं जो आपकी पीडीएफ में भी दिए गए हैं, तो आप वहां से भी सहायता ले सकते हो। तो आज हमने किया बेटा, अगर कटे जंगल तो प्यारे बच्चों, आपको इस कविता, इस एकांकी के अंदर भी बताया गया है कि भाई हमें क्या करना है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पेड़ पौधे लगाने हैं। आप भी वादा करो, क्योंकि इस लेसन में भी हमें वादा करवाया गया था, तो आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप अपने घर में जरूर लगाओगे एक एक दो दो पौधे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, धन्यवाद। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।